मंडी के 4 मील के पास लैंडस्लाइड हुआ है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर यह लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से भारी मात्रा में चट्टान का जो मलबा है वो मार्ग पर आ गिरा, तो वहीं लैंडस्लाइड के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया पूरे तरीके से। किसी की जान का फिलहाल कोई नुकसान नहीं रही इस हादसे में, ये गनीमत रही, वरना कोई बड़ी अनहोनी की आशंका भी लगातार बनी हुई थी, क्योंकि जिस तरह से ये लैंडस्लाइड हुआ है कोई भी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान वहां पर आवाजाही जो है वो इतनी नहीं हो रही थी कि कोई नुकसान हो सके। तो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी से भारी मात्रा में जो लैंडस्लाइड है, चट्टान का जो हिस्सा है वो गिरा है सड़क पर। ऐसे में किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये गनीमत रही। लेकिन एक बड़ा हादसा इसे कहा जाएगा, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है, कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती थी कि जिस तरह से एकदम इतना मलबा जो है वो सड़क पर आ गया। तस्वीर देखिए, तस्वीर आपके स्क्रीन पर है कि किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ और किस तरह से इतना मलबा एकदम सड़क पर आ गिरा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस समय कोई वाहन वहां पर मौजूद होता तो अनहोनी हो सकती थी। लेकिन गनीमत यह रही कि कोई अनहोनी इस लैंडस्लाइड के दौरान नहीं हुई है। मंडी से दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, जहां पर नेशनल हाईवे पर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ये लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से भारी मात्रा में जो मलबा है वो गिरा है और इसे हटाने को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक लैंडस्लाइड की तस्वीर है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लैंडस्लाइड के बाद जो रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू मतलब वहां से जो मलबा है हटाया जा रहा है ताकि मार्ग को खोला जा सके, जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको हल किया जा सके। तो नितेश सैनी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ मंडी से फोन लाइन पर। नितेश, क्या कुछ जानकारी है, किस समय ये लैंडस्लाइड हुआ और क्या कुछ ताजा जानकारी इस लैंडस्लाइड को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी जिला के 4 मील के समीप ये जो लैंडस्लाइड है, भारी मात्रा में ये पहाड़ी से मलबा सड़क मार्ग पर जा गिरा, जिसका एक लाइव वीडियो भी सामने आया, जो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा है। और वहां पे मौजूद लोगों ने इसका पूरा वीडियो अपने मोबाइल में कैमरा में कैद कर दिया और सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर दिया। लेकिन गनीमत रही कि इसमें जो लैंडस्लाइड हुआ है इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। और जो वहां पे निर्माण कार्य में, फोरलेन निर्माण कार्य में कंपनी लगी है, उनके माध्यम से यहाँ पे मशीनें लगाकर इस मलबे को वहां पे हटाया जा रहा है। तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जानकारी, कब तक इस मलबे को हटा दिया जाएगा? क्योंकि अगर इस तरह से मार्ग अवरुद्ध रहा तो आवाजाही में कई भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रशासन से हमारी जो बात हुई है, प्रशासन का यही कहना है कि वहां पे वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से भी जो गाड़ियां हैं उनको वहां से निकाला जा रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे मशीनें हैं उनको भी लगा दिया गया है और कुछ ही देर में मलबा यहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस 4 मील और 5 मील और 7 मील के समीप फोरलेन हाईवे का कार्य लगातार चल रहा है। उसकी वजह से ही जो पहाड़ी से लगातार मलबा हाईवे पर गिर रहा है, उसकी वजह से जो क्षेत्र के लोग हैं, पर्यटक बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश पर्यटक आ रहे हैं, उनको भी खासा दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। नितेश, एक और जानकारी दर्शकों को दीजिए। जब भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लैंडस्लाइड होता है तो आसपास के एरिया की भी जांच की जाती है ताकि और लैंडस्लाइड की जो घटना है वो सामने ना आए। क्या जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है? क्या आसपास के क्षेत्र में लैंडस्लाइड की ओर संभावना कुछ बनी हुई है? क्या ताजा जानकारी? जो अभी तक जो इसके साथ वाला एरिया है वहां पे भी लैंडस्लाइड की संभावना बनी हुई है और लगातार यहाँ से जो सड़क मार्ग है उस पर मलबा यहाँ पे गिर रहा है। और लेकिन जो अब 4 लेन निर्माण कार्य में जो कंपनियां लगी हैं उनके माध्यम से भी प्रशासन को सूचित यहाँ पे किया गया है। अब देखना होगा आने वाले समय में प्रशासन द्वारा इस पे क्या कार्रवाई किस तरह से की जाती है। जी ठीक है नितेश, मार्ग पूरे तरीके से अवरुद्ध हो गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्रेन जेसीबी जिस तरह से मलबा हटाने का काम कर रही है। ऐसे में रूट डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रशासन की ओर से बजारा और कटौला के वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से और पंडोर के माध्यम से यहाँ पे वैकल्पिक मार्ग यहाँ पे बनाए गए हैं। उसके माध्यम से ही प्रशासन द्वारा लोगों से और पर्यटकों से लगातार आग्रह यहाँ पे किया जा रहा है कि वैकल्पिक मार्ग से ही यहाँ पे जो रूट है उनके प्रयोग करें और आने वाले समय में कुछ ही देर में इसको रूट को भी यहाँ पे बहाल करने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट किस समय ये जो लैंडस्लाइड हुआ है बताया जा रहा है नितेश? ये बताया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरा और जिसका लाइव वीडियो सामने आया। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि गनीमत रही कि कोई जानी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है नितेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ और मलबा हटाने का काम लगातार जारी है।
जल्द ही पूरे मार्ग को खोल दिया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जेसीबी लगातार काम कर रही है मलबे को हटाने को लेकर। आवाज सुन सकते हैं आप, आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे किस तरीके से दरक कर ये जो चट्टान है वो सड़क पर आ गिरी। सुनिए। तो देखा आपने कि किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ। ऐसे में जो जियोलॉजिकल विभाग है, आसपास की जो चट्टान है उनकी भी जांच की गई है और लगातार जो संभावना है लैंडस्लाइड की आसपास के एरिया में बनी हुई है, लेकिन फिलहाल रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। डाइवर्जन जो है वो लागू कर दिया गया है क्योंकि सड़क पर ज्यादा मलबा है। क्रेन जेसीबी प्रशासन लगातार कोशिशों में जुटा है कि जल्द से जल्द मार्ग को खोला जाए।